क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? On your mark, get set, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go. दोस्तों, एसआईआर के नाम पर जो लेमन चूस इस देश की जनता को चुसाया जा रहा है, उसका सच आज इस देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने उजागर कर दिया। एक बड़ा खुलासा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। क्या एसआईआर के नाम पर एक बड़ा कांड चुनाव आयोग कर रहा है क्या? क्योंकि एक ऐसी बात निकल के सामने आई है जिससे ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो और दोनों चुनाव आयुक्त हैं, वो उन सब की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात का कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है क्या? क्या यह देश के साथ मजाक नहीं है क्या? और कैसे एसआईआर के नाम पर नागरिकता जांचने का यह कुचक्र रचा गया, आज इस पर बात करेंगे। आपको बताऊंगा कि कैसे पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ के आसपास घुसपैठिए चुनाव से पहले आकर के भाजपा को जिताने का काम करने वाले हैं। इस खबर के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इंडियन एक्सप्रेस की उस खबर से रूबरू करवाते हैं जिसका जिक्र चौतरफा है। जरा ये हेडलाइन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। इस हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? इन राइटिंग, लिखित में, इलेक्शन कमिश्नर संधू cautioned against harassment of genuine citizen, final SIR order dropped, mention of citizenship act। आखिरी की लाइन पढ़िए। फाइनल एसआईआर ऑर्डर में जो सिटीजनशिप एक्ट मेंशन किया गया था उसको ड्रॉप कर दिया गया और आनन फानन में इतना बड़ा कांड किया कि सब कुछ व्हाट्सएप पे ही जो है उसकी एक तरीके से अनुमति दे दी गई। तो इस बात की क्या जल्दबाजी थी कि ज्ञानेश कुमार को व्हाट्सएप पर ओके लिखना पड़ा, जबकि एक प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग को सब कुछ करना पड़ता। पूरी खबर जरा देखिए पहले। ये स्क्रीन पर आपके खबर है ये पूरी, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या लिखा गया? लिखित में निर्देश, चुनाव आयुक्त संधू ने वास्तविक नागरिकों के उत्पीड़न के खिलाफ चेतावनी दी। अंतिम एसआईआर आदेश से नागरिकता कानून का उल्लेख हटाया गया। नागरिकता कानून का उल्लेख हटाया गया, यानी कि शुरुआत में नागरिकता कानून का उल्लेख था इस ड्राफ्ट में जिसका जिक्र बार बार विपक्ष के नेता, तमाम सारे लोग कर रहे हैं कि दरअसल ये एसआईआर नहीं है, ये नागरिकता जांचने का एक बहुत बड़ी ड्राइव है जो चुनाव आयोग के आश्रय भाजपा चलवा रही है। और आखिरी ड्राफ्ट में क्योंकि यह समझ में आया चुनाव आयोग को कि फंस जाएंगे, इसलिए उसको हटाना पड़ा। लेकिन एक जगह चूक हो गई जो खबर इंडियन एक्सप्रेस पकड़ के ले आया। बताया गया कि 24 जून को जिस दिन चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू होकर के पूरे देश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का आदेश जारी किया, उसी दिन सेम डे चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने इस आदेश के ड्राफ्ट संस्करण में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दर्ज की, जिसमें ड्राफ्ट में लिखा, ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता या नागरिक, खास करके बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग उत्पीड़न महसूस ना करें और उन्हें पूरी सुविधा मिले, ये कहा गया। दोस्तों, ये टिप्पणी, इसमें आगे खबर में लिखा गया कि यह टिप्पणी उस प्रक्रिया की ओर संकेत थी जिसमें सभी मौजूदा मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना था और कुछ श्रेणियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी देने थे। इसके बावजूद यह वहां पर चुनाव आयोग को मेंशन करना पड़ा और इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस फाइल पर हस्ताक्षर किए। आखिरी में जो लाइन लिखी हुई है इस खबर में, वो ध्यान से देखिएगा। इस पूरी खबर में यह महत्वपूर्ण है कि आदेश को इतनी अर्जेंसी में, इतनी तत्काल प्रभाव से जारी किया गया कि ड्राफ्ट आदेश को उसी दिन, जो ड्राफ्ट आदेश था उसको उसी दिन व्हाट्सएप पर ज्ञानेश कुमार ने मंजूरी दे दी। इसकी इतनी क्या जल्दी थी?
ऐसा ऐसा क्या हो जाना चाहिए था, ऐसा क्या होने वाला था कि व्हाट्सएप पर, जबकि एक पूरी प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन की इस देश में, कि कैसे यहां पर, मतलब आप ये समझिए कि चुनाव आयोग क्या हो गया, परचून की दुकान हो गया, कि आप दुकान चला रहे हैं, थोक विक्रेता को व्हाट्सएप कर दी लिस्ट और उधर से ओके आ गया। तो क्या चुनाव आयोग पूरा व्हाट्सएप पर चल रहा है क्या? क्योंकि एक सच तो यह भी है कि सरकार आपके व्हाट्सएप में बैठने जा रही है, आप व्हाट्सएप पर क्या करते हैं वो सरकार देखने जा रही है। इस खबर पर अभी आऊंगा मैं, लेकिन इस पर जो सवाल उठाया गया, ये एक ट्विटर हैंडल है, इसने क्या कहा, हाउ डिस्परेट वॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू पुश थ्रू द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल टू प्लीज इट्स पॉलिटिकल मैटर। बहुत गंभीर सवाल इसमें उठाया गया, और जो बात इसमें कही गई है वो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजनीतिक मैटर, इसको बताया गया राजनीतिक मामला एक तरीके से बताया गया, और साफ साफ इसमें बताया गया कि चुनाव आयोग एसआईआर को आगे बढ़ाने के लिए, इस आदेश से पता चलता है, इस खबर से पता चलता कि कितना बेचैन था। इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान, कैसे उसको आनन फानन में व्हाट्सएप पर मंजूरी दे दी गई, कैसे इस ड्राफ्ट से सिटीजनशिप एक्ट वाला मामला हटा दिया गया, क्योंकि यहां पर मामला फंस सकता था। अब ये जो ट्विटर है, इसी को कोट करते हुए रवीश कुमार ने भी कुछ लिखा है, देखिए जरा क्या लिखा है, और उनके लिखने का मतलब मैं आगे आपको इसी खबर में बताऊंगा। लिखा, चुनाव आयोग व्हाट्सएप से चल रहा है और सरकार हमारे व्हाट्सएप में घुसना चाह रही है। क्रोनोलॉजी समझिए, चुनाव आयोग के सारे आदेश, सब कुछ जो है व्हाट्सएप पर अप्रूव हो रहा है, ज्ञानेश कुमार व्हाट्सएप पर अप्रूव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार का एक सरकारी ऐप है संचार साथी। बीते दिन सरकार ने तमाम सारी मोबाइल कंपनियों को आदेशित किया जो भारत में व्यापार करती हैं कि आप अब से अपने मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड ऐप संचार साथी का डालेंगे। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, आप इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप इस ऐप को डिसेबल्ड भी नहीं कर सकते। यानी कि सरकार अब आपका उठना बैठना, लिखना पढ़ना बोलना, एक्टिविटी करना, जाना रहना, खाना सहना पीना, सब पर निगरानी रखेगी। सरकार ये देखेगी कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे मोबाइल में बैठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ये जांच करेगी कि तुम क्या सोचते हो, क्या बात करते हो, और तुम्हारा माइंडसेट क्या है। उस आधार पर क्या ये सब कुछ अब डिसाइड होगा, पॉलिटिक्स का पूरा इकोसिस्टम भाजपा का। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग चल रहा है व्हाट्सएप पर, और यही बात रवीश कुमार ने लिखी। एसआईआर का एक और झूठ बेपर्दा हुआ दोस्तों, एक और झूठ बेपर्दा हुआ। कैसे हुआ? बिहार में तो भाजपा की सरकार थी, तो वहां पर सब कुछ ठीक कर रहा था चुनाव आयोग, वहां पर ऑडिट की जरूरत नहीं थी एसआईआर की। लेकिन बंगाल में भाजपा ने यह माना कि सरकार जो है वो एसआईआर में धांधली करा सकती है। पीटीआई की यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। बंगाल में बीजेपी ने इस बात की डिमांड की है कि 1,25,00,000 जो एसआईआर की एंट्रीज हैं, एन्यूमरेशंस की, उनका ऑडिट होना चाहिए। अब इस बात पर सवाल यह भी उठता है, इसका मतलब यह है कि भाजपा यह मानती है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में यह मान रही है कि सरकार गड़बड़ कर सकती है। तो क्या यही गड़बड़ बिहार में भी हुआ? यह भी अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है, क्योंकि इस खबर में यही कहा गया। और इसी पर नरेंद्र नाथ मिश्रा देखिए क्या लिखते हैं। बीजेपी ने माना कि प्रक्रिया में सरकार मैनिपुलेशन कर सकती है, यह विपक्ष के दावे को और मजबूत करता है। और अब बात उस खबर की जिसका जिक्र मैंने आपको शुरुआत में किया था कि क्या 2 करोड़ वोटर पश्चिम बंगाल में नए वोटर रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं। क्या वो वोटर, वो हिंदू, वो ईसाई, वो पारसी, वो गैर मुस्लिम वोटर जो बांग्लादेश से आए हैं, क्या ये कांड भाजपा करने जा रही है या किसी और के इशारे पर, यह नहीं पता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन की तरफ से जिसका नाम आत्मदीप है, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस पर बड़ा मामला उठा और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल
केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। ये ट्वीट देखिए जरा प्रभाकर मिश्रा का। 2014 से पहले बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में आए हिंदुओं, बौद्ध और ईसाइयों के लिए प्रोविजनल एसआईआर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। गैर सरकारी संगठन आत्मदीप ने कोर्ट में कहा है कि 2014 से नागरिकता की मांग वाली एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीए के अनुसार उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें बांग्लादेश के जुल्म का सामना करना पड़ रहा था, इसकी वजह से उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। 2014 से मामला चल रहा है और अब बंगाल चुनाव से ऐन पहले जब पूरी भाजपा बंगाल में पड़ी है, अचानक से बांग्लादेश से आए 2 करोड़ से ज्यादा गैर हिंदू वोटर्स को रजिस्टर कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से सबको नोटिस जारी कर देता है। तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो क्या भाजपा एक बड़ा गेम बंगाल में इस तरीके से भी करने जा रही है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच ज्ञानेश कुमार का एक और झूठ बेपर्दा हुआ। झूठ सीसीटीवी में दिखने वाले मतदाताओं को लेकर के, जो ज्ञानेश कुमार ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्या आपकी माताओं, बहनों, बेटियों का इस तरीके से वीडियो जारी करना सही है। लेकिन अपने ही बीएलओस का डांस करते हुए वीडियो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केरला इलेक्शन कमीशन का वीडियो है और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया। अब इसको पब्लिक 2 तरीके से देख रही है। पहला तो ये ज्ञानेश कुमार अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अपने तर्क गढ़ लेते हैं। एक तर्क उस वक्त गढ़ा था जब इनको सीसीटीवी की फुटेज नहीं जारी करनी थी, तब इनको माताएं बहनें याद आ रही थी। अब चुनाव आयोग अपना पीआर करने के लिए अपने ही माताओं बहनों, अपने ही बीएलओस का इस तरीके से नाचने वाला वीडियो जारी कर रहा है। इसी पर क्या कुछ कहा था उस वक्त ज्ञानेश कुमार ने, पहले ये सुनिए जरा आप। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब इस पर मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं, सीधा मतलब उसी को कोट करते हुए जो इन्होंने कहा था कि क्या अपनी माताओं, बहनों, बेटियों सहित किसी भी बीएलओ के वीडियो को अपने पीआर के लिए चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और ये टैग किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से कहा, फिर से दोहराया कि हम चुनाव जीतें, चुनाव हारें, नतीजे जो भी रहें, चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। यह बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का। आप देखिए जरा, साफ साफ इन्होंने कहा। इतना बड़ा धांधली, इतना बड़ा घटनाक्रम, लेकिन भाई साहब जो है स्वीडन में वहां गए थे अध्यक्षता करने इंटरनेशनल आइडिया की। इंटरनेशनल आइडिया क्या है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों। इसका पूरा नाम है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसमें बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार किस तरीके से देश में कांड करवा रहे हैं ये अब साफ साफ दिखने लगा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।